नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और आज हमारे साथ खास मुलाकात प्रोग्राम में शामिल है हाकम अली जी। जी हाँ, कहा जाता है जनता का जनता द्वारा शासन, जनता का जनता के लिए शासन। आज हम बात करते हैं कि राजनेता जो इस समय जो जनता के लिए जन सेवा में आगे आ रहे हैं, साथ ही साथ अपना संपूर्ण जो योगदान है वो कहीं ना कहीं देते हुए नजर आ रहे हैं। आज जरूरत है उन लोगों को जिन्होंने चुना है राजनेताओं को। इस कोरोना महामारी में जो एक इमरजेंसी जैसा माहौल बना हुआ उसके बावजूद राजनेताओं ने अपना राजधर्म निभाया और जनता के साथ अपना पूरा समन्वय बनाए रखा। नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जैसा कि कोरोना की लहर आई और उसके बाद एक इमरजेंसी जैसे हालात देश में हो गए, उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने बड़े मजबूती से इसे संभाला। तो किस तरीके से राजस्थान सरकार की रणनीति रही और विधायकों ने अपना किस तरीके से योगदान दिया? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने जो ही इस कोरोना की आहट हुई मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य केरला, तमिलनाडु स्टेटों में, तो हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से मीटिंग बुला करके मंत्रिमंडल की मीटिंग बुलाई, अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, एमएलए की मीटिंग बुलाई और इसी से सभी बुद्धिजीवियों की, समाज सेवियों की, धर्म गुरुओं की मीटिंग बुला करके और लोगों से राय की इस पेपर हम कैसे निपट सकते हैं, कैसे हम लड़ सकते हैं कोरोना से। और अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि अगर 24 घंटे काम करना पड़े तो पड़े, लेकिन राजस्थान की जनता को जितना उसके रिलीफ दिलाएं। और विधायकों को भी इन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि आप लोग भी जनता के बीच जाएं और जनता के बीच जाकर के जनता के बीच रहें और लोगों का दुख दर्द बांटें। और लोग जो ऐसा ही है कि किसी को कोई दवा नहीं मिल रही है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, उनकी आप सहायता करें और लोगों को इस कोरोना से बचाएं। और लोगों को साथ साथ में जो वैक्सीनेशन जो हो रहा था, जब वैक्सीनेशन आई थी तो वैक्सीनेशन कम हो रहा था, तो इसलिए विधायकों को बुला करके हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपने क्षेत्र में जाइए और गाँव में दौरा कीजिए और लोगों को जागरूक कीजिएगा, आप वैक्सीन लगाइए। और हम लोगों ने किया भी। उस टाइम तक सेकंड वेव आई नहीं थी, लेकिन सेकंड वेव आने का खतरा था कि सेकंड वेव आ सकती है। तो उस टाइम हम लोग गाँव में गए थे और लोगों को कैंप लगा करके लोगों को जागरूक किया था कि आप वैक्सीन लगाइए, घबराइए मत। हमारे प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन लगा ली, हमारे मुख्यमंत्री ने भी वैक्सीन लगा ली है, हमारे कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी लगा ली है, राहुल जी ने भी लगा ली, सारे मंत्रिमंडल ने लगा ली, सारे विधायकों ने भी वैक्सीन लगा ली है। तो आप लोग घबराओ मत, वैक्सीन लगाओ। तो लोगों ने उसका असर भी हुआ। जैसे मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की कहूँ तो मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर के गाँव में जाकर के लोगों से मैं मिला और लोगों को समूह में इकट्ठा करके और खुद डॉक्टरों की टीम को बुला करके वहाँ लोगों को वैक्सीन लगवाई। तो उसका रिजल्ट हुआ कि सीकर जिले के अंदर मेरा विधानसभा क्षेत्र फतेहपुर सेकेंड वेव आई, उस टाइम तक 60% 45+ के लोगों ने वैक्सीन लगा ली थी। उसका बहुत फायदा मिला लोगों को। जैसे कि सर एक और जो वाक्य है वो राजस्थान में देखने को मिला कि कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार ने भी आरोप लगाया केंद्र सरकार के ऊपर कि एक जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको लेकर एक भेदभावपूर्ण रवैया है वो अपनाया गया राजस्थान के प्रति। तो इस तथ्य को आप कहाँ तक सत्य मानते हैं और ये क्या तथ्य था पूरा? देखो ये 100% सही है इस तथ्य। क्यों कि देखो इसमें प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। भिवाड़ी राजस्थान में है, भिवाड़ी के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर एक प्लांट लगा हुआ है रिफिलिंग का, वहाँ लिक्विड आके और वहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर फिलिंग किए जाते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री ने वहाँ एक आईएएस को भेज दिया कि आप वहाँ जा करके और जो लिक्विड आता है उसको ऑक्सीजन फिलिंग सिलेंडर फिलिंग करके और राजस्थान में सप्लाई कीजिए। हुआ क्या, केंद्र सरकार ने कहा नहीं आप नहीं कर सकते। तो भिवाड़ी के जो प्लांट था उसको अधिग्रहण कर लिया। बाड़मेर से हरीश जी चौधरी हमारे राजस्व मंत्री हैं, उन्होंने बाड़मेर रिफाइनरी में वहाँ को एक ऑक्सीजन का प्लांट है, उससे 13 टैंकर लिक्विड के भरा करके उन्होंने जयपुर भेजे कि आप जयपुर जाइए और जयपुर से वहाँ से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 13 टैंकर 13 जिलों को कवर कर सकते थे। एक टैंकर अगर एक जिले में पहुँच जाता है तो इतनी मारामारी ऑक्सीजन नहीं होती थी। उन 13 टैंकरों को भी भारत सरकार ने अधिग्रहण कर लिया कि नहीं आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते उनको, आप केंद्र सरकार के पास भेजिए और केंद्र सरकार आपको कोटा देगी, उसके बाद आपको ऑक्सीजन मिलेगा। देखो हमारे मुख्यमंत्री ने निवेदन किया था कि जिस राज्य के अंदर जितने जनसंख्या है और जितनी जनसंख्या में जितने कोरोना के रोगी हैं उसके अनुपात आप ऑक्सीजन दे दीजिए। आप गुजरात में कोरोना के पेशेंट कम है, ऑक्सीजन ज्यादा दे रहे हो,
राजस्थान में कोरोना के पेशेंट ज़्यादा है, राजस्थान की पॉपुलेशन ज़्यादा है और आप ऑक्सीजन कम दे रहे हो। इसमें तो आप मीडिया के साथ भी देख रहे थे कि साफ साफ ये तो रहा था कि जिसको जहाँ उनकी सरकार है उनको ज़्यादा दे रहे थे, जहाँ उनकी सरकार नहीं। अब जैसे राजस्थान सरकार को कह दिया कि आप उड़ीसा से ऑक्सीजन ले लीजिए। अब जब भिवाड़ी से ले रहे थे उसमें क्या दिक्कत आ गई? भिवाड़ी से अगर ऑक्सीजन हमारा सप्लाई होता तो भिवाड़ी से गाड़ी चल करके और जयपुर आने के अंदर 3 घंटे 4 घंटे में गाड़ी कवर कर सकती है। उड़ीसा से आने में कितने दिन लगेंगे, रेल में आएगा या बाई रोड आएगा, कैसे कैसे वहाँ पहुँचेगा? ये साफ साफ था कि बिल्कुल ही भेदभाव किया था इस ऑक्सीजन। केंद्र सरकार ने भी एक तरफ कहा है कि राजस्थान सरकार के पास उचित संसाधन नहीं है कि हमने सप्लाई दी है, लेकिन वो ना तो ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं, सिलेंडर है, उनको खाली करवा पा रहे हैं समय पे, ना उनके पास ट्रांसपोर्ट के लिए उचित विकल्प है कि वो उनको कैरी ऑन कर सके, उनको लाया जा सके ऑक्सीजन सिलेंडर से। इस तरीके की बात सामने आई थी। नहीं, ये सरासर गलत है। हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि आप तो हमें ये बताइए कि ऑक्सीजन कहाँ से लाना है, हम खुद ट्रांसपोर्टेशन करके लाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं मेरी विधानसभा क्षेत्र का कि हमने गुजरात से, भावनगर से हमने ऑक्सीजन के 60 सिलेंडर खरीदे और ऑक्सीजन 60 सिलेंडर हम भावनगर से खुद लेके आए। हमने परमिशन ली, हमने हमारे चीफ सेक्रेटरी को फोन किया कि हम गुजरात से 60 सिलेंडर हमारे राजस्थान फतेहपुर के लिए लेके आना चाहते हैं। तुरंत ऑनलाइन उन्होंने 1 मिनट में परमिशन दे दी कि आप लोग ये परमिशन लीजिए और ये गाड़ी लीजिए, आप लोग तुरंत वहाँ से 60 सिलेंडर उठाओ लाओ। तो उसमें कहाँ संसाधन की कमी थी? हमारे मुख्यमंत्री जी, चीफ सेक्रेटरी, हमारा पूरा सरकार है वो पूरी एक्टिव थी कि जहाँ भी ऑक्सीजन मिले वहाँ से हम लोग ऑक्सीजन ला सकते थे। कहीं पर भी ये नहीं था कि हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, राजस्थान सरकार ऑक्सीजन लाने में सक्षम नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है। जी सर, जैसा कि देखने में आया इस बार जो कोरोना की जो लहर थी, अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान में तबाही का दर चाहे कुछ प्रतिशत ही कम रहा हो, लेकिन काफी कम रहा है। इसको देखते हुए क्या लगता है राजस्थान सरकार की अगर तीसरी वेव आती है कोरोना की, तो क्या रणनीति रहेगी, उसको किस तरीके से डिफीट किया जा सकेगा? बिल्कुल आपकी बात सही है। दूसरी वेव आई थी, हमारी कुछ कमियां रही थी, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो। हम लापरवाह हो गए थे और हमने जो तैयारी करनी चाहिए थी वो तैयारी हम नहीं कर सके। हॉस्पिटलों में हम बेड, ऑक्सीजन और राजस्थान में खास करके ऑक्सीजन प्लांट, मैंने पर्सनली एक दिन मुख्यमंत्री जी को कहा था कि ये जो अपने को पास टाइम मिला था, बीच में 4-5 महीने मिले थे, 6 महीने 7 महीने मिले थे, उसमें अपने को ऑक्सीजन प्लांट लगा लेने चाहिए थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट बनाने के लिए भारत सरकार की एनओसी लेनी पड़ती है और मैंने भारत सरकार को लिखा है, लेकिन उसकी कोई रिप्लाई नहीं। अगर भारत सरकार राजस्थान सरकार को एनओसी देती है कि आप अपना मर्जी से जितने चाहिए प्लांट लगा सकते हैं, जैसे अभी दिए, ये सेकंड वेव आने के बाद उन्होंने परमिशन दी है कि कोई भी स्टेट अपने क्षेत्र के अंदर, विधानसभा क्षेत्र में या जिले में कोई प्लांट लगाना चाहता है तो वो लगा सकता है। तो देखो आपने मेरे सीकर जिले के अंदर जिला हेडक्वार्टर पे 3 प्लांट लगे, हर नगर पालिका के अंदर 1-1 प्लांट लगे और भी हमारे भामाशाहों ने प्लांट लगा दिए। हर जो छोटे कस्बे हैं, शहर, उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगे। तो ये जो था ऑक्सीजन के लिए ये कमी थी, उसको अब ऑक्सीजन की पूर्ति कर ली जाएगी। और मैं समझता हूँ जहाँ तक कि एक बार आदमी ठोकर खा लेता है और दोबारा ठोकर नहीं खाता है। अब तीसरी अगर लहर आती है, तीसरी अगर थर्ड वेव आती है, तो मेरा ख्याल है जहाँ तक राजस्थान सरकार उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और तैयारी के साथ हम जुटेंगे। हम अभी भी हर विधायक अपने अपने क्षेत्र में अपने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग लेकर के और जो तीसरी लहर से हम लड़ने के लिए जो उनको संसाधन चाहिए, जैसे बेड है, रेगुलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, ऑक्सीमीटर हैं, दवाइयाँ हैं, बेरिंग है, जो कोई मशीनें हैं, जो भी चाहिए उसकी डिमांड हम लोग बनवा रहे हैं हॉस्पिटलों से। और कि हॉस्पिटल के अंदर आप जितनी संसाधन आपको चाहिए वो डिमांड दीजिए। और हमारे मुख्यमंत्री सब विधायकों को चिट्ठी लिखी है कि आप आपके क्षेत्र में जो जो चिकित्सा से जुड़ी कोई सुविधा के चाहिए आपको, वो हमें तुरंत भेजिए डिमांड, हम आपको उस जो संसाधन है वो उपलब्ध करेंगे। जैसे कि एक वाकया अभी और आज सामने आया कि शांति धारीवाल जी और जो गोविंद सिंह जी डोटासरा दोनों के बीच में एक छोटा सा मतभेद देखने को मिला। एक राजनीतिक हवा थी या ये मतभेद है, या इसका अगर मतभेद है तो कांग्रेस सरकार को क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? मैं उस मीटिंग में भी नहीं था क्योंकि वो कैबिनेट की मीटिंग थी और मैं समझता हूँ जहाँ तक कोई शायद कैबिनेट की मीटिंग में तो मीडिया के साथी भी नहीं थे, लेकिन मैंने अखबार में ही पढ़ा था। क्या हुआ वो तो वही जवाब दे सकते हैं इसके बारे में। कोरोना को देखते हुए वो तीसरी लहर आने की संभावना जैसे जताई जा रही है, उसको देखते हुए आप जो दर्शक है राजस्थान प्रदेशवासी उनको क्या जो शिक्षा है वो देना चाहेंगे, किस तरीके से वो बचे और किस तरीके से अपनों को बचाएं?
बिल्कुल मैं अपील करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा राजस्थान की जनता से कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी जब फर्स्ट बार वीसी के जरिए लोगों से संवाद किया था हर आदमी से कि भाई हर आदमी कोई अपना सुझाव दे सकता है, मुख्यमंत्री जी ने सुझाव दिए थे। उस टाइम उन्होंने कहा था कि जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक प्रशासन, सरकार, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। इसमें सबसे अहम जो रोल रहता है वो जनता के सहयोग का रहता है, और जनता को सहयोग ये करना है कि आप लोग बहुत ही ध्यान से रहें। कोरोना को ये नहीं माने कि कोरोना चला गया, नहीं, कोरोना गया नहीं है, कोरोना भी है और हो सकता है, आ भी सकता है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं आए, लेकिन हमें लापरवाह भी नहीं होना है कि कोरोना गया। तो लोग जो शादी समारोह मेला ये अवॉइड करें और ज़्यादा भीड़ में ना जाएं, ज़्यादा भीड़ ना करें। जैसे कल लॉकडाउन खुला तो हम लोग, आप मीडिया के थ्रू देख रहे थे कि बाज़ारों में भीड़ लग गई थी। ऐसा ना करें, लोग समझ से काम लें कि ज़्यादा बिना मतलब के बाज़ार में नहीं जाएं। अगर आप बाज़ार में जा रहे हो और भीड़ लग रही है, आप वापस अपने घर चले जाइए, सोच लीजिए आज नहीं तो कल हम सामान लेंगे। क्यों कि अभी लॉकडाउन खुल गया है, सुबह 6 से शाम को 4 बजे 5 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, आप सामान आराम से ला सकते हो। एक तो भीड़ ना करें, एक मास्क को कभी ना उतारें, मास्क लगा कर रखें, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोते रहें। और जिस घर में कोई सर्दी जुकाम का पेशेंट हो, उनको लगता हो कि खांसी आ रही है या बुखार हो रही है, तो हमारी सरकार ने एक कोरोना किट बोल के एक दवाई वितरण हम लोग कर रहे हैं। हम लोग हर सब सेंटर पे, हर पीएचसी पे, हर सीएचसी पे हम लोगों ने रख रखी है। और जो एएनएम जीएनएम है और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको भी हमने दे रखा है कि आप लोग हर घर घर सर्वे कीजिए। हमारी सरकार ने 4 सर्वे करवा चुकी है कि जिस घर में भी आपको लगे यहाँ सर्दी जुकाम का पेशेंट है, उसको किट दीजिए, वो दवाई आप लीजिए और दवाई लेकर के और आप उस कोरोना को हराइए। कोरोना हारेगा, राजस्थान जीतेगा। धन्यवाद करता है हमारा चैनल उन सभी राजनेताओं को जो इस तरीके की सोच रखते हैं और साथ में जनता के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर दुख में साथ खड़े रहते हैं। देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।